अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसन्दृशः ॐ रीतधीतय आगत सत्य धर्माणो अध्वरम् अग्ने पीबत जिह्वया ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी साधक एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है। ईश्वर वेद महामंदिर के इस प्रांगण में हम सब 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, वैदिक दर्शन का सार है। संयोगो योग इति युक्तो जीवात्म परमात्मनो। योग की यात्रा अनंत है, योग की यात्रा असीम है, अथाह है, अपार है। क्रमशः हम इसका अनुभव करते हैं, योग की गहराइयों में पहुँचते हैं। योग का एक आधार शरीर है, योग का एक आधार हमारा मन है और योग का एक आधार हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा है। ऋषि कहते हैं संयोगो योग इति युक्तो जीवात्म परमात्मनो। हमारी जो आत्मा है वह चेतन आत्मा है, परमात्मा भी चेतन है। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। तो योग का आधार यहाँ जड़ नहीं है, योग का आधार यहाँ आत्मिक है, आध्यात्मिक है। परम पुरुष अरु आत्मा, परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग। जड़ माया, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो वियोग। तो ऐसा योग जिसमें कभी वियोग न हो। योग कहते हैं संबंध को, योग कहते हैं जोड़ को। किस्सा किससे जोड़, किसका किससे संबंध। हमारी आत्मा चेतन है और जब हम आत्मिक धरातल पर स्थित होकर स्वयं के अनुभव के साथ हमारी जो अणु चेतना है उसका विकास हो जाता है, उस व्यापक चेतना में, उस विभु चेतना में, उस परमात्मा की दिव्य चेतना से जब हमारा तादात्म्य होता है तब हमारा यह योग संपूर्ण योग हो जाता है, परिपूर्ण योग हो जाता है, जिसे हम विहंगम योग कहते हैं, विहंगम योग कहते हैं। आसन प्राणायाम
प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत आवश्यक है एवं अनिवार्य है। शरीर हमारा है, हमें मिला है, उस परम साधन के रूप में मिला है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि 5 बहिरंग योग है। तो योग के 3 आंतरिक अंग भी हैं जिसे हम धारणा ध्यान और समाधि के नाम से जानते। तो शरीर को तोड़ना मरोड़ना, श्वासों की क्रियाओं को कर लेने मात्र से हमारे देश का योग सिद्ध नहीं होता। इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रारंभ में इसकी अत्यंत आवश्यकता है। प्रारंभ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को भी स्वस्थ रखने के लिए न केवल आसन और प्राणायाम उपयोगी है, बल्कि विहंगम योग की आंतरिक साधनाओं की भी अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? अशांत मन से, दूषित मन से, कलुषित मन से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें, युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। वह कौन सा योग है जिसके आधार से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, संयमित करते हैं? एक साधक इसका अनुभव करते हैं। शरीर को तो तोड़ मरोड़ सकते हैं, श्वासों की कुछ क्रियाओं को भी हम कर सकते हैं, लेकिन कहा जाए कि इतने समय तक इस स्थान पर अपनी चेतना को आप केंद्रित करें, स्थिर करें, एकाग्र करें। कितनी कठिनाइयों का अनुभव होता है, एक साधक जानता है, इसका अनुभव करता है। वो युद्ध के मैदान में अर्जुन हताशा निराशा कुंठा अवसाद से भर जाता है, गांडीव रख देता है। ये वही अर्जुन है, ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता कि गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। वह अर्जुन युद्ध के मैदान में कहता है कि इतना कठिन है मन का नियंत्रण, जैसे कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया हो। कोई भी तो नहीं कह रहा कि मन चंचल है, कोई भी तो नहीं कह रहा कि मन चंचल है। अर्जुन बोल रहा है। किसी को पेड़ पर पत्ते दिख रहे हैं, किसी को डालियां दिख रही हैं, किसी को पुष्प दिख रहे हैं, किसी को फल दिख रहे हैं। अर्जुन इतना एकाग्र था, बाल्यकाल से ही वो कहता गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही, चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही। वह अर्जुन युद्ध के मैदान में हताशा निराशा कुंठा अवसाद से भर जाता है। वो कहता है मन का नियंत्रण इतना कठिन है जैसे मानो कोई कहे मैंने हवा को रोक लिया हो, हवा को रोक लिया हो। प्रत्येक अध्याय गीता का योगमय है। अंत में हम पाते हैं श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक अध्याय। प्रत्येक अध्याय योग परक। जीवन हताशा निराशा कुंठा अवसाद में न बीते, जीवन हताशा निराशा कुंठा अवसाद में न बीते, बल्कि जीवन का अनुभव हो। ये सत्य क्या है इसका अनुभव हो। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या की योग धारा है, ये ब्रह्म विद्या की योग धारा हमारे जीवन की सहजता सरसता सरलता स्वाभाविकता नष्ट न हो,
बल्कि जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय। कोई हताशा निराशा हमें जीवन की सहजता और स्वाभाविकता से दूर न कर सके। यह योग आसन, ये श्वासों की क्रियाएं, ये प्राणायाम इसमें अत्यंत ही उपयोगी है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, आज योग दिवस पर इस बात को दोहरा देता हूँ, जो योगी है वही उपयोगी है, जो योगी है। देश समाज राष्ट्र सबके लिए वह उपयोगी है, क्योंकि सबके हित का चिंतन करता है, सबके भीतर उसी को देख लेता है। सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। योग का एक आधार शरीर है, दूसरा आधार मन है, और एक जो आधार है योग का वह हमारी आत्मा है। वियोग में भी योग है, योग में भी वियोग है। एक का वियोग है और एक का योग है। एक धरातल को छोड़ते जाना है, और जब हम पिछला धरातल छोड़ते जाते हैं तो क्रमशः नए धरातल से हमारा योग होता रहता है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिनती नहीं है। अनादिकाल से आत्मा सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगता चला आ रहा है। सुख दुख की उहापोह में ये जीवन बीत गया। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है। ये जीवन है क्या? हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं। ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए, इसीलिए तो योग है। योग की धारा इसका बाह्य और आंतरिक स्वरूप है, क्रमशः जिसका हमें बोध होता है। आप सबको 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे देश की योग विद्या को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और उस पथ पर आगे बढ़े हैं। भले ही वह आसन प्राणायाम के रूप में ही क्यों न हो, जब भी योग शब्द विश्व के समक्ष आता है तो सब यही समझते हैं, शरीर को तोड़ना है, मरोड़ना है, श्वासों की क्रियाओं को कुछ कर लेना है। पर इतना भी पहुंच गया है, योग, भारत का योग पूरे विश्व में यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, योग और अध्यात्म की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा। हम सबका संकल्प महान। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में यह दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्वरवेद महामंदिर के रूप में निर्माणाधीन है। वर्ष 2004 से गुलाबी लाल पत्थरों से यह महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। एक ऐसा स्थान जहां 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से ज्यादा योग साधक बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक
स्वरवेद महामंदिर का संदेश पहुंचाएं, सदगुरु की पावन मूर्ति का संकल्प कराएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। पिछले वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब ये स्वरवेद महामंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, जब ये स्वरवेद महामंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, तब केवल काशी के लिए नहीं, केवल वाराणसी के लिए ही नहीं, ये महामंदिर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजराना होगा। इसीलिए तो हम बार बार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग वही है, निरंतर श्रेष्ठ पथ पर, कल्याणकारी पथ पर गमन, निरंतर गमन, सत्य के साथ गमन। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके विकास की कामना करता हूँ इस पावन अवसर पर, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आसन प्राणायाम के द्वारा, साथ ही साथ विहंगम योग की आंतरिक साधनाओं के द्वारा योग के वास्तविक स्वरूप को हमें जन जन तक लेकर जाना है, मन मन तक लेकर जाना है। बोलिए सद्गुरुदेव की। हम सबका संकल्प महान।